हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स के दो क्लासिफिकेशन है और इस क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और नेक्स्ट जो है एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट कंटेन कार्बन एंड आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और वो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब लिविंग बीइंग होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल से ये हमें प्रोवाइड होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो इसके टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है और ये एक अलग कैटेगरी है। तो इसमें आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स। तो इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में बात की थी जो इससे पहले वाली वीडियो थी, तो उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी इनके ऊपर अलग चैप्टर है आगे जाके न्यूट्रिशन के अंदर। तो यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे। फिर आते हैं आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बन कंटेन नहीं करते। वो न्यूट्रिएंट्स जिनमें कार्बन नहीं होता आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ये बेसिकली नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये कौन कौन से कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? सॉइल और वाटर से। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमें सॉइल और वाटर से मिलते हैं। अब इसके टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स है मेनली मिनरल्स और वाटर। मिनरल्स में आता है आपका कैल्शियम, आयरन, जिंक और एक पोटेशियम। और नेक्स्ट जो वाटर है, जो आपकी बॉडी है ना, वो लगभग 60 to 70% ऑफ बॉडी वेट वाटर का ही होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है एग्जाम में, बस थोड़ा सा लिखना होता है। वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इससे पहले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिलेबस में दिया गया है इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग। एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग फूड के और न्यूट्रिएंट्स के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। अभी ये क्या होता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। सप्लाई एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब वॉकिंग, रनिंग, और जो हमारा मूवमेंट होता है और जो हमारे ब्रेन फंक्शन होता है, डेली एक्टिविटी होती है, उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करने का करता है। और नेक्स्ट जो है सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर। ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर को भी सपोर्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई डैमेज आ गया है या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ करना चाहती है तो उसमें ये सपोर्ट करते हैं। स्पेशली प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके अंदर प्रोटीन जो है मसल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट, मसल ग्रोथ करता है, बोन ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है। प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी, और ये हमें स्टोर्ड एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फैट जो होते हैं ना, वो फैट हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अभी आते हैं आपके नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो इससे कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? एक तो आता है विटामिन, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स। अब इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। ये करते हैं रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं। मेंटेन इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मेंटेन करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं होगी तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा और वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। और अगर इम्यूनिटी हमारी मेंटेन्ड होगी, वेल मेंटेन्ड होगी, तो हमें वो जो फॉरेन पार्टिकल आया है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। हेल्प इन डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन है उसमें भी हेल्प करते हैं ये नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म,
ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइबर, डाइटरी फाइबर। बाकी इनके बारे में तो हमने पहले बात कर ली, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर जो होता है ना वो हमारे फूड में मिलता है। हमें जो भी हम खाना खाते हैं उसमें डाइटरी फाइबर होता ही है, लेकिन ये फाइबर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए ये हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होने से बचाता है, और वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालने में मदद करता है बॉडी से। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, जो कि हमारे दो थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।